नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर लेस सर्किट डायग्राम के बारे में। हम 9 वाट का एलईडी बल्ब कैसे बना सकते हैं, उसका डायग्राम कैसे होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आप कुछ कंपोनेंट से लेकर अपने घर पर ही 9 वाट का एलईडी बल्ब बना सकते हैं। यह पूरी तरह से टेस्टेड है। उसका मैं एक सर्किट डायग्राम आपके सामने दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा या कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 9 वाट का एलईडी बल्ब, 12 बल्ब का एलईडी बल्ब, तो उसमें कंपोनेंट कुछ चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं 9 वाट के एलईडी बल्ब के लिए, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी। तो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं लगेंगे, हम उसके बारे में बता रहे हैं क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट लेंगे। एक हम लेंगे 155J 450 वोल्ट सेरामिक कैपेसिटर। एक हमारा कैपेसिटर हो गया 155J 450 वोल्ट। दूसरा हम एक रजिस्टर लेंगे 1 मेगा ओम का, एक क्वार्टर वाट में होगा। तीसरा हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये होगा 10 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट। उसके बाद एलईडी एमसीपीसीबी ले लेंगे जो ग्लो करता है, ये रेडीमेड आता है। एलईडी एमसीपीसीबी मार्केट से ले लेंगे, 2-3 रुपये में मिल जाती है 9 वाट की। एक एमओबी ले लेंगे, उसका नंबर है एमओबी का 07D511K। ठीक है, उसके बाद और रजिस्टर ले लेंगे, एक 10 ओम का रजिस्टर लेंगे 1 वाट में। एक और रजिस्टर लेंगे 220 किलो ओम का रजिस्टर लेंगे। और ये जो रजिस्टर हमारा है, ये आउटपुट के डिस्चार्ज के लिए काम करता है। जैसे मैं डायग्राम के माध्यम से एक बार बता देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने एसी इनपुट सप्लाई दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एमओबी लगा दिया। ठीक है, एमओबी पर हमने एमओबी लगा दिया, हाँ, एमओबी यहाँ पे यूज कर लिया। और यहाँ इसके साथ में हम 155J 450 वोल्ट का सेरामिक कैपेसिटर यूज किया। इसके पैरेलल में एक 1 मेगा ओम का एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया। ऐसा क्यों करते हैं कि कैपेसिटर जो हमारा होता है ये हाई वोल्टेज का होता है और यही हमारा ट्रांसफार्मर का काम करता है। ठीक है, अब इसके साथ में हमने ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया। ये देख रहे हैं 4 डायोड मिलकर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारा एक्चुअली होता क्या है कि जब हम यहाँ से पावर सप्लाई देंगे, ठीक है, तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होते हुए, ठीक है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर होते हुए यहाँ से वे वापस आ जाएगा, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में यहाँ पर हमारा क्या होगा, डीसी पावर, एसी को डीसी में रेक्टिफायर चेंज कर देगा ये, क्योंकि ये ब्रिज बन चुका है। और यहाँ पर आने के बाद एक कैपेसिटर लगा देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये जो इसका वैल्यू होगा 10 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट 450 वोल्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके साथ में एक पैरेलल रेजिस्टेंस यूज करेंगे 220 किलो ओम का, ये हमारा डिस्चार्ज के काम करेगा। आप कभी कभी देखते होंगे कि लाइट बंद करने के बाद भी हमारा लाइट ओपन रहता है, जलते रहता है। तो हम एक रजिस्टर लगा दें 220 किलो ओम का। ठीक है, इसके पैरेलल में, कैपेसिटर के पैरेलल में, तो जैसे ही हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा ये जो एलईडी का लाइट का जो जलते रहता है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, और कैपेसिटर हम इसलिए यूज करते हैं कि ये क्या होता है ना, जब डीसी हमारा रेक्टिफायर जब देता है तो ये प्योर डीसी नहीं होता है। तो कैपेसिटर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा प्योर डीसी मिल जाए और आसानी से ये बल्ब ग्लो हो सके। दूसरी बात ये है, अगर हम कैपेसिटर नहीं यूज करेंगे तो ये सही ढंग से सिर्फ एलईडी बल्ब ग्लो हमारा नहीं करेगा। इसके अलावा हम जो ये ब्रिज रेक्टिफायर जो हम बना रहे हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है, ये हम 4 डायोड लेंगे। डायोड का हम नंबर लिख देते हैं, ये हमारा 4007। ठीक है, ये हमारा 4 डायोड है 4007, ये हमारा डायोड है। ठीक है, और ये आपने ये बता ही दिया रेजिस्टेंस की, ये हमारा जो होता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है
ये आपको शायद कैमरा में क्लियर एक्चुअली में दिख नहीं रहा है, दिखा देता हूँ मैं। ये 10 वाट 10 वाट 10 ओम 1 वाट का है ये हमारा ये फ्यूज रजिस्टर है, ठीक है। तो ये वो भी लगाने से इसकी पावर कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे हमारा जो एलईडी लाइट है वो साल भर तक आराम से इजीली चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये पूरी तरह टेस्टेड है। और हमने एक डायोड के बारे में लिख देता हूँ। डायोड हमने कौन सा यूज किया है, 4007, इसका नंबर है डायोड का 4007। ये मार्केट में आसानी से मिल भी जाते हैं ये सारे कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट के प्राइस लगभग अगर बात करें तो 20 रुपये में सभी आ जाते हैं, 20 रुपये में इसके सभी आ जाते हैं। 20 रुपये में आप इसमें बना सकते हैं और ये पूरी तरह से वर्क करेगा, इसमें किसी तरह की कोई नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक बार बताना, आउटपुट में ये हमारा क्या होता है प्लस और माइनस। तो MCPCB में भी मार्किंग किया हुआ होता है, उसमें भी लिखा होता है प्लस और माइनस। तो प्लस वाले प्लस पर को ऐड कर देंगे और माइनस वाले माइनस पे, ठीक है। लेकिन हम पावर सप्लाई ये तभी देंगे, एसी का पावर सप्लाई जब हम MCPCB को इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये कैपेसिटर फट सकता है, तो ये दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस तरह से प्रयोग ना करें, पहले MCPCB लगा लें, उसके बाद पावर सप्लाई दें, ठीक है। और जब भी इस तरह का आप काम करें तो सबसे पहले आप सीरीज बोर्ड बना लें और सीरीज बोर्ड बनाने के बाद उसी से काम करें आप, तो और सेफ्टी के लिए अपनी। और ठीक है, इससे क्योंकि सीरीज बोर्ड जो होता है कहीं भी अगर शॉर्टिंग होगा या कुछ भी होगा तो वो आपको लाइट बता देगा। जो उसमें 100 वाट का LED बल्ब लगा होता है तो वो बता देगा, वो ग्लो करने लगेगा, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा LED बल्ब सही है या नहीं है, हमारा सर्किट डायग्राम सही है या नहीं है, वो इजीली बता देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कुछ और चीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।